पर मराठा से संबंधित प्रश्न है 1707 के बाद, औरंगजेब के निधन के बाद से संबंधित प्रश्न है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की अगर आप बात करेंगे तो जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य में दो महत्वपूर्ण पद है, एगो छत्रपति का पद और एगो पेशवा का पद। छत्रपति यानी राजा का पद, पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद। यहां पर जो प्रश्न है वह पेशवा से संबंधित है, पेशवा से संबंधित है, छत्रपति से संबंधित प्रश्न यहां पर नहीं है। देखिए, मराठा और मुगलों के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। मराठा हिंदुत्व के झंडा को बुलंद करता था और मुगल मुस्लिम झंडा को बुलंद करता था। मुगल शासक हुआ करते थे औरंगजेब। औरंगजेब ने जो अपना धार्मिक नीति अपनाया था कि भारत को इस्लामी राष्ट्र में तब्दील करना है, उस नीतियों के खिलाफ ही जाकर के मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। और छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति हुआ करते थे, अर्थात राजा हुआ करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के कुछ ही वर्षों बाद छत्रपति का महत्व खत्म हो गया और पेशवा का महत्व बढ़ गया, पेशवा का महत्व बढ़ गया। तो पेशवा से संबंधित ही प्रश्न है। पेशवा में आपको बालाजी विश्वनाथ हो गए, फिर जो है बाजीराव प्रथम हो गए, बालाजी बाजीराव हो गए, माधवराव हो गए, माधव नारायण राव हो गए, समझ गए, बाजीराव द्वितीय हो गए, ये सभी पेशवा है, समझ गए। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जहाँ पर जरूरत होगा कंसेप्चुअली चीजों को देखने का, वहां पर हम बताएंगे। लेकिन आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद कर दिया? साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में आजाद कर दिया। देखिए, हुआ क्या था 1707 ईस्वी में, हुआ क्या था? तो 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब के निधन होने के बाद बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने देखा कि मराठा साम्राज्य का एक व्यक्ति साहू जी मुगल कैद में बंद है। बहादुर शाह प्रथम को लगा कि अगर हम साहू जी को रिहा कर देंगे तो साहू जी मराठा साम्राज्य जाएगा। और उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी। तो बहादुर शाह प्रथम के दिमाग में यह आया कि साहू जी को रिहा कर देंगे तो साहू जी मराठा साम्राज्य जाएगा और ताराबाई के साथ युद्ध लड़ेगा, उसका फायदा हम उठाएंगे और मराठा राज पर आक्रमण करके मराठा राज को जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लेंगे। इस सोच के साथ ही बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को मुगल कैद से 1707 में रिहा कर दिया। और जैसा बहादुर शाह प्रथम सोचा वैसा हुआ भी। साहू जी मराठा राज गए, ताराबाई को बोले हम भी मराठा साम्राज्य से संबंधित है, हमको भी क्षेत्र दिया जाए, लेकिन ताराबाई देने से इनकार कर दी। तत्पश्चात साहू जी और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। और उस खेड़ा के युद्ध में साहू जी की जीत हुई और अगला मराठा छत्रपति साहू जी बने। साहू जी मराठा छत्रपति बने। 1707 से 1749 ईस्वी तक साहू जी छत्रपति के पद पर रहे। और साहू जी को खेड़ा के युद्ध में साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने, जिस वजह से साहू जी ने अपना पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया। और बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने तो उन्हीं के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, उन्हीं के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और तब पेशवा लोग पूना में रहने लगे। और बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहे। और बालाजी विश्वनाथ के बाद आपको अगले पेशवा बने बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740। और बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान हमेशा बाजीराव प्रथम युद्ध लड़ते रहे। और बाजीराव प्रथम का संबंध ही जो है आपको मस्तानी नामक महिला के साथ था। बाजीराव प्रथम और मस्तानी के जीवन पर ही आधारित मूवी है आपको बाजीराव मस्तानी। और जो आपको बाजीराव प्रथम है
बाजीराव प्रथम की अगर आप बात करेंगे तो ये ऐसे पेशवा हुए जो मात्र 500 सैनिक लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया, और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला था, वो दिल्ली छोड़कर भाग गया। इतना खौफ था बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद छापामार युद्ध नीति का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम हिंदू बादशाही का प्रचार किया करता था, यानी सभी हिंदू शासकों को एकजुट करने का काम बाजीराव प्रथम किया करते थे। बाजीराव प्रथम ने जो है आपको करने का काम किया, और इन्होंने ही बाजीराव प्रथम ने मराठा छत्रपति शाहू जी को कहा कि जो मुगल है खत्म हो चुका है, बस मुगल साम्राज्य एक जर्जर वृक्ष के समान है, और इस पर अगर अभी प्रहार किया जाए तो मराठा साम्राज्य का झंडा कटक से अटक तक लहरा सकता है। यह बात बाजीराव प्रथम ने ही मराठा छत्रपति शाहू जी को कहा, और शाहू जी इसके प्रति उत्तर में यह कहे कि आप निश्चित तौर पर योग्य पिता के योग्य पुत्र है, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और हुआ, मराठा साम्राज्य का झंडा कटक से अटक तक लहराया, कटक ओडिशा, अटक पाकिस्तान, समझ गए, लहराया, इसमें कोई शक नहीं है, समझ गए। तो आइएगा